जो उनके अपने बोर्ड का जो एम्प्लॉई होता है ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, चाहे वो चेयरमैन हो। देखिए इसके लिए एसओपीज है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया हुआ है, परफॉर्मेंस आपने कहा नहीं है, उसमें आप कटौती करें, आप उसमें थोड़ी सी कमी ले आए। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप मैच फीस थोड़ी कम कर दें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कम करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड रख दें। ऐसे तड़ी लगाना मेरे ख्याल से एज अ कंट्री भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है, एज ए प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो बिल्कुल उन्होंने सही स्टैंड लिया। इससे पहले तमीम इकबाल ने बात की थी, बड़ी जबरदस्त उसने बात की थी। उसने ये कहा था कि आप वो डिसीजन लें जो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ठीक है, सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी चीज सामने रखते हुए ऐसी कोई बात कीजिएगा, ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि बांग्लादेश की क्रिकेट को ना नुकसान पहुंचे, इन प्लेयरों को ना नुकसान पहुंचे। उस पर भी इस बंदे ने, मैंने आज ही सुन रहा था, कहा था कि ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, इंडियन एजेंट है, इस टाइप की कोई बात कीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से वो भी यार आप इस तरह की बात करने से पहले सोचे तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं। एक देखे तमीम इकबाल की से है, उनका बेस्ट प्लेयर है, उसने सर्व किया बांग्लादेश के लिए, तो उसने क्रिकेट को सामने रखते हुए बात की। तो ऐसी बात करना मेरे ख्याल से बिलो द बेल्ट मैं ये बोलूंगा कि आप अपने उस प्लेयर्स को ये नाम दे रहे हैं जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो उस वक्त मैं हैरान था कि उस वक्त प्लेयर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, उस वक्त क्यों नहीं ये कहा था। तो चले फाइनली अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ठीक किया प्लेयरों ने, और ऐसे बंदों का कोई काम नहीं है मैनेजमेंट में कि वो काम कर सके, क्रिकेट चला सके। तो फिर आप देखें ना नुकसान कितना आगे एक इशू बना हुआ वर्ल्ड कप का, दूसरा आ गया। तो ये तो चीजें अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो था कि वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम जो है सिक्योरिटी बुनियादों पर भेजने से इनकार किया था, वहाँ के इंडिया में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, और वो बॉल अभी तक आईसीसी के कोर्ट में है, वो एक मसला तो हल नहीं हुआ, और ये दो दूसरे बहरान ने सर उठा लिया, और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। और काफी बड़ा विवाद यहाँ पर देखने को मिला। नजमुल इस्लाम के खिलाफ सारे खिलाड़ी एक साथ खड़े हो गए। सवाल ये उठा साहब कि ऐसा क्या कर दिया था नजमुल इस्लाम ने। तो देखिए, नजमुल इस्लाम ही वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अगर हम नहीं जाते हैं तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है, खिलाड़ियों का नुकसान है। यहाँ पर उनका साफ कह दिया था उन्होंने। उसके बाद देखिए खिलाड़ी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए। तमीम इकबाल जैसे अपने सीनियर क्रिकेटरों को वहां पर नजमुल इस्लाम ने कह दिया था कि इंडिया के एजेंट है। उसके बाद बवाल तो होना लाजमी था, और देखिए अब बवाल भी हुआ है। और उसके बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया। उन्होंने यहाँ पर एक बयान जारी करके ये बात साफ किया है कि देखिए हम उनको हटाते हैं उनके पद से, और साथ में ये भी कहा है कि अब तक अगर कोई भी अब बयान देगा तो अगर हमारे ऑफिशियल हैंडल, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आता है तो आप उसे ऑफिशियल मत मानिए, वो सारे बयान वहां पर पर्सनल होंगे। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि बोर्ड के डायरेक्टर नाजिम इस्लाम को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए इनको दिए जाते हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो पैसे इनसे वापस भी लेने चाहिए, और जैसे कि अभी शाहिद साहब ने बताया कि अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो वो अमाउंट इनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जिस पे प्लेयर्स स्ट्राइक पे चले गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होने वाले तमाम सरगर्मियों का बायकॉट करेंगे, और उसका सबूत भी उन्हें दिया जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस का उन्हें बायकॉट किया। आज 2 मैचेस वहां खेले जाने थे, जिसमें पहला मैच जो है वो चट्टोग्राम रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस की टीमों के दरमियान खेला जाना था, जो 1 बजे होना था। उस मैच का बायकॉट किया गया। उसके बाद जो दूसरा मैच है राजशाही और सिलेट का, उसका भी जो है वो बायकॉट किया गया, और प्लेयर्स जो है वो टॉस के लिए ग्राउंड में नहीं आए। नतीजा यहाँ देखिए, तमीम इकबाल के ऊपर एक कमेंट किया कि वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो ट्रेटर हैं, वो इंडिया की सपोर्ट में बयानात देते हैं, जबकि तमीम इकबाल एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर रहा है। आप वो जब कमेंट्री करता है या कहीं बोलता है तो भी बड़े बैलेंस कमेंट्स देता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से बांग्लादेश की टीम नहीं खेली वर्ल्ड कप में तो हम कोई पाई पैसा नहीं देंगे, वहां पे जो टका चलता है कोई टका नहीं देंगे, और उसके ऊपर प्लेयरों ने बड़ा एतराज किया। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको उनके ओहदे से हटा दिया। अगर बयान गलत था तो कार्रवाई देर से क्यों? इसके बाद मेहदी हसन मिराज ने असली सच्चाई सामने रख दी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं खिलाड़ी टैक्स के पैसों से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सच इसके उलट है। खिलाड़ी आईसीसी और स्पॉन्सर से पैसा कमाते हैं। खिलाड़ी 25 से 30% टैक्स खुद देते हैं। बोर्ड की तिजोरी खिलाड़ियों के पसीने से भरी है। अगर मैच नहीं होगा तो स्पॉन्सर नहीं आएंगे और आईसीसी का पैसा भी बंद हो जाएगा। कि नजमुल इस्लाम को वहां पर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के पद के तौर से वहां पर उनको हटाया गया है कि चलिए साहब थैंक यू सो मच, आप पूरी तरीके से सारे खिलाड़ी, पूरा बांग्लादेश एक तरीके से उनके खिलाफ आके खड़ा हो गया था। हम सब ने देखा पहले तमीम इकबाल को इस तरह की बातें की, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कह रहे थे कि आपका नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है, हम नहीं चाहते वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाना। तो इतना बड़ा जो पंगा बांग्लादेश ने इंडिया से ले लिया है। आईसीसी के वर्डिक्ट का इंतजार हर किसी को है। आईसीसी जिस दिन कह देगा कि ये आखिरी तारीख है, इस दिन तक आपको इंडिया पहुंचना होगा, उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश की टीम कैसे नहीं आती है। कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं
आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स और ये सब, वो ज्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं, बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब तमीम इकबाल ने कहा था जी मिल बैठ के मामला हल करना चाहिए, तो फिर उनको इनके बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट या ऐसी कोई बात वो की थी। फिर वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के रुख से तो साफ लग रहा है कि खिलाड़ी राजनीति से अलग हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वर्ल्ड कप खेलना हर किसी का सपना होता है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खासकर इस्लाम की तरफ से जो राजनीति की जा रही थी उसके बाद ही देखिए इतने बड़े जो सिचुएशन अराइज हुई थी यहाँ पर इसके चलते हुई थी। और अब देखिए जो फैसला ले लिया गया है उसके बाद अब मैच होता नहीं होता है देखने वाली बात होगी। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या बांग्लादेश की टीम भारत आएगी, इस पर भी देखिए फैसला अब तक क्लैरिटी के साथ नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, जितना हम क्रिकेट को समझते हैं बांग्लादेश की टीम भारत आएगी। आईसीसी टूर्नामेंट से बॉयकॉट करने का मतलब है कि आपकी जो मेंबरशिप है वो तो आपका आईसीसी आपसे ले सकता है। तो बांग्लादेश इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। बेशक कितनी बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से शुरू में की जा रही है, लेकिन देखिए जैसे आज शुरुआत हुई है कि वहां पर उनको हटाया गया है, उसके बाद उम्मीद है कि राजनीति अब थोड़ी कम होगी, क्रिकेट पर फोकस फिर से एक बार बढ़ेगा। मामला खत्म हो गया। फिर कल जो ऑफिशियल ने जब इस किस्म की बात बोली, जब उन्होंने यही हुआ कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको नुकसान होगा अगर नहीं खेले वर्ल्ड कप में, हमें नुकसान नहीं होगा बोर्ड को, क्योंकि जो आईसीसी से पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्रिकेटर्स को मैच फीस और दूसरे जो पैसे मिलते हैं वो उनके जाएंगे, और तो कोई क्रिकेट जीतते हुए तो ये लोग इतना है नहीं। इस तरह की बातें की, बिल्कुल गलत बात थी। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था और ताखीर से एक्शन हुआ भी कि उनको अब हटा दिया गया और जैसे फाइनेंस कमेटी से तो हटा दिया गया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा था? एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट पे आप अपने मुल्क की पूरी लीग बंद करा दो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, कुछ तो गड़बड़ है। बांग्लादेश के इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है वो कितने बहरान का शिकार हो गए? देखिए हिफ्जा बहुत ज्यादा बहरान का शिकार हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चीजें कितनी तेजी से तब्दील हुई हैं और कितनी तेजी से डाइवर्ट किया गया है सब कुछ। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलना चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर व रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है पहले तो। और इस पूरे बवाल के केंद्र में एक ही नाम है, एम नजमुल इस्लाम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाते हुए एम नजमुल इस्लाम को वित्त समिति प्रमुख समेत बोर्ड की सभी जिम्मेदारियों से अवगति दे दी है। लेकिन सवाल ये है, अगर अव्याहति ही देनी थी तो आग लगाने वाले बयान क्यों दिए गए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भी नुकसान की भरपाई हो पाएगी? एम नजमुल इस्लाम कोई नया नाम नहीं थे, लेकिन पहचाने भी नहीं जाते थे। वित्त समिति प्रमुख मतलब पैसा, बजट और ताकत। लेकिन चर्चा में तब आए जब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे बड़े नाम पर सबसे छोटा लेकिन सबसे जहरीला शब्द फेंका, भारत का दलाल। यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो मांग कर रहे थे खिलाड़ी कि नजमुल इस्लाम को हटाया जाए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कह दिया गया है कि नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वहां पर उनके कार्य से मुक्त किया जाता है, यानी उनको हटाया गया है। और अब जब तक कोई और नहीं आता है, कार्यवाही का अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल उनको वहां पर रखा गया है। आज हम सब ने देखा सुबह सुबह क्या हुआ कि बीपीएल का जो मैच खेला जाना था, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने साफ कह दिया वो नहीं खेलेंगे। उनकी मांग थी नजमुल इस्लाम जो कि वहां पर फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष बन के बैठे हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैच खेलने को तैयार होंगे। सुबह हम सब ने देखा मैच रेफरी मैदान पर खड़े थे, लेकिन कोई खिलाड़ी मैच खेलने नहीं आया। आज शाम को दूसरा मैच खेला जाना है। उसके देखिए ठीक पहले खबर आई कि यहाँ पर जो वहां पर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नजमुल इस्लाम बैठे हुए थे, उनको हटा दिया गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ये है कि गवर्निंग बॉडी जो है ना, बीसीबी की और बीपीएल की, उन्होंने बीपीएल को इनडेफिनेटली जरा पोस्टपोन कर दिया हुआ, सस्पेंड कर दिया हुआ। तो अब जैसे कि पहले हमें पता है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था, कहा था यू हैव 48 आवर्स टू रिस्पॉन्ड, जस्टिफाई योर एक्शंस, योर वर्ड्स।
उस पे जिस तरह का फिर उन्होंने स्ट्राइक की प्लेयर्स ने, ऑल क्रिकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश, उन्होंने कहा कि हम सारा प्रोटेस्ट करेंगे। बीपीएल का मैच नहीं खेला, मैच रेफरी और अंपायर्स दोनों फील्ड पे थे, ना बसेज आई थी, ना कोई प्लेयर आया, ना कैप्टन आया, क्योंकि सारे के सारे होटल में ही थे। उसके बाद जी दोपहर को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिधर प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स यूज करते हुए नजमुल हसन को फायर कर दिया जी। इन सिंपल, नजमुल इस्लाम उनको फायर कर दिया।